नमस्कार। भाग्य हमारा लगभग हम सभी जानते हैं नवम भाव से होता है कुंडली के, जो कि धर्म का भाव होता है। लेकिन भाग्य हमारा किस कारण जागता है, सब लोग हम ये जानते हैं जिनको जानकारी है, रुचि है इस विषय में, कि भाग्य भाव में जो स्वामी होते हैं या फिर वहाँ पे जो राशि बनी होती है उनके कारण हमारा भाग्य उदय होता है। बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन भाग्य का कारक एक और है विशेष तौर पे। वो क्या है? वो होता है 12वां भाव। किस प्रकार होता है? देखिए, सुख हमें किससे मिलता है हमें देखना होता है। तो हर भाव का चतुर्थ भाव उसका सुख दर्शाता है। जैसे कि यदि आपको जानना है कि पति का सुख आपको कैसे मिलेगा, तो पति के घर से चतुर्थ भाव कौन सा हुआ? दशम भाव। पत्नी के घर से चतुर्थ भाव कौन सा हुआ? दशम भाव। ये आप देखेंगे, उदाहरण तौर पर बता रही हूँ। इसी प्रकार भाग्य का भाव नवम भाव है, तो इससे चतुर्थ भाव कौन सा हुआ? सुख का भाव आपके लिए भाग्य का भाव। तो जब भाग्येश आपके, मान लीजिए आपके भाग्येश शनिदेव हैं, तो आपका भाग्य डेफिनेटली 36वें वर्ष में होगा। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो गया तो अब आपका भाग्योदय नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि 36वें वर्ष में आपके लिए भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। अब भाग्य सदैव आपका साथ देगा। लेकिन फिर भी भाग्य के जो कारक मेन है, जिससे हमारे सुख चैनलाइज होते हैं, वो कौन सा घर है? वो 12वां घर है। तो इसलिए हमें देखना बहुत आवश्यक है कि हमारे भाग्य से 12वें घर में कौन सी राशि बनी हुई है, कौन से ग्रह वहाँ पे स्थित है। यदि मान लीजिए आपके भाग्य से 12वें घर में सूर्य स्थित है, तो इसका मतलब आपको शासन प्रशासन से, पिता की सेवा से, या पिता स्वयं आपके भाग्य के लंबे समय तक के जीवन पर कारक बने रहेंगे। जितना आप उनकी सेवा करेंगे, जितना आप अच्छा कार्य इस विषय में करेंगे, अर्थात आप शासन प्रशासन में अच्छा काम करेंगे, सरकारी नौकरी में अच्छे से अपने आप को साबित करेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। इसी प्रकार यदि 12वें भाव में चंद्रमा है स्थित आपके नवम भाव से, तो माँ कारक बनती है। माँ की सेवा करना, माँ का दिल नहीं दुखाना। या फिर आपका यदि लिक्विड पदार्थ में आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको अच्छे से मन लगा के करना, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। भाग्य आपका साथ देता है उस चीज़ में। वनस्पति से भी आपको बहुत सुख मिलता है यदि आप इस कार्य में हैं तो। ये वनस्पति आप लगाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है यदि आपके द्वादश भाव में चंद्रमा है। द्वादश भाव में यदि शुक्र है तो स्त्री की इज्जत कीजिए। स्त्री कारण बनती है, आपका हमेशा सपोर्टिव रहती है, और आप जितना उनकी इज्जत करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उतना आपको डबल ट्रिपल सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए, बहुत फलेगा आपको। ऐसे ही यदि 12वें भाव में गुरु हैं तो धर्म का आप साथ दीजिए, अर्थात देवताओं की पूजा कीजिए, सही पथ पे चलिए, मंदिर में दान कीजिए, मंदिर में निर्माण कर सकते हैं आपकी योग्यता के अनुसार तो कीजिए। डेफिनेटली आपको इस वजह से आपका भाग्य सदैव चैनलाइज रहेगा। यदि बुध है 12वें भाव में तो आपकी बेटी के जन्म के बाद से या आपकी छोटी बहन से आपका भाग्योदय तो हुआ ही है, आगे भी रहेगा, सदैव आपका साथ देगा। यदि मंगल है तो भाई का कारक बन गया है, आपके भाई का सहयोग से आपको हमेशा भाग्योदय होगा। हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार यदि आपके 12वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो राशि देखेंगे हम। मान लीजिए वहाँ पे चंद्रमा की राशि कर्क राशि, आप सिंह लगन के हैं, तो माँ का कारक आपके लिए विशेष तौर पे बनता है चंद्रमा। वनस्पति बताया, लिक्विड पदार्थ बताया आपको। ये आप इसको हमेशा यूटिलाइज कीजिए अपने भाग्य का सपोर्ट करने में, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं डेफिनेटली। तो भाग्य सदैव आपका साथ देगा। एक उदाहरण और देना चाहती हूँ इस विषय में। मान लीजिए आप पे सूर्य बैठे हैं, आप वृश्चिक लगन के हैं, तुला राशि में, भाग्य भाव में, तो यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए। थोड़ा समझने की बात है जो बता रही हूँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप ये देखिएगा कि सूर्य जो है नीच के होते हैं तुला राशि में, तो तुला राशि में जो शुक्र है वो कहाँ बैठे हैं? ऑफकोर्स शुक्र या तो सूर्य के साथ होंगे, या सूर्य से एक घर पीछे या एक घर आगे होंगे। बहुत रेयर केस में होता है कि सूर्य से वह 2 घर आगे हों, अर्थात मान लीजिए सूर्य आपके तुला राशि में है और शुक्र जो है या तो होंगे वृश्चिक राशि में या होंगे कन्या राशि में। बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि शुक्र जो है वो धनु राशि में या फिर सिंह राशि में हो।
जैसे कि आपको बताया मैंने, सूर्य से 2 घर आगे। सूर्य से 2 घर आगे मतलब जहाँ सूर्य है वहाँ से एक उससे अगला, एक उससे अगला, तीसरे घर में। ऐसे बहुत रेयर होता है। तो अर्थात शुक्र इस विषय में सिंह लगन में उच्च के तो हो नहीं सकते, लेकिन हाँ, शुक्र किस युति में बैठे हैं, शुक्र पे किस ग्रह की दृष्टि है, किसी पाप करते योग में तो नहीं है, अंश बल से स्ट्रांग है, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको शुक्र पे ध्यान देना है, आपको स्त्री का सम्मान करना है। स्त्री आपकी हमेशा कारक बनेगी सुखों को बढ़ाने के लिए भाग्य के। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो आज ये बताया है कि भाग्य हमारा जो नवम भाव से देखते हैं वो तो है ही, लेकिन वो ज़िंदगी में चैनलाइज हम कैसे रख सकते हैं, उसका हमेशा हम सुख कैसे भोग सकते हैं, उसका कारण 12वें भाव से देखा जाता है। ऐसे ज़रूर देखिएगा अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में क्या कारण बनता है आपके भाग्य के सुखों का। नमस्कार।